नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे 4th आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 28 नवंबर को जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसके बारे में आपको विस्तार से मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये सारा वहां पर घटनाक्रम हुआ और वहां पर कैसे सारा कुछ बातचीतें हुई, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बैठक 12 बजे से शुरू होनी थी और हम भी वहाँ पर 12 से कुछ 2-4 मिनट पहले पहुँच गए थे वहाँ पर हम। लेकिन जिस हॉल में ये बैठक होनी थी हम वहाँ पर गए तो 12 बजे तक वहाँ पर खाली दिखा। वहाँ पर कोई प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और कोई पदाधिकारी भी, बड़े पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इसके बाद हमने थोड़ा वेट किया, धीरे धीरे करके करीब 12:15-12:20 तक चुनिंदा प्रत्याशी उस हॉल में पहुँचे और वहाँ पर अपना उन्होंने स्थान लिया। 12:30 बजे तक करीब बहुत से प्रत्याशी वहाँ पर पहुँच चुके थे और करीब 12:45 बजे वहाँ पर प्रत्याशी वगैरह और जो पार्टी के जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँचे। 12:45 बजे करीब भूपेश बघेल वहाँ पर आए। भूपेश बघेल के साथ PL पुनिया भी थे, उनके साथ चरणदास महंत भी थे और उनके साथ दूसरे आला नेता भी थे कांग्रेस के। एक बात जो मिसिंग थी वो ये थी, वहाँ पर उनके साथ जब ये सभी आ रहे थे TS सिंहदेव नहीं थे वहाँ पर। और TS सिंहदेव बाद में आए और शायद वो अकेले ही आए और अकेले ही जाके अपना उन्होंने स्थान लिया मंच पर। और जब पूरा खचाखच ये हॉल भर गया, प्रत्याशी भी आ गए, जिला पदाधिकारी भी आ गए, जिनको मतगणना में शामिल होना है वो लोग भी आ गए, जिनको दिशा निर्देश दिए जाने हैं वो लोग भी आ गए। उसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ पर जानने की कोशिश की प्रत्याशियों से कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सर, आप एक्टिवा को लेकर बड़े एक्टिव रहे, आपके पोस्टर पे भी हमने एक्टिवा देखी जिस पर आप बैठे हुए थे, तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी थी जो आपने चुनाव के दौरान? देखिए, कोई स्ट्रेटजी चुनाव की नहीं थी। मैं हमेशा एक्टिवा में चलता हूँ। मैं विधायक था पहले तो भी एक्टिवा में चलता था, विधायक नहीं रहा हूँ तो भी एक्टिवा में चलता था, उसके पहले भी एक्टिवा में चलता था और अभी भी एक्टिवा में ही आया हूँ, एक्टिवा में चलूँगा। तो बिल्कुल ये कुलदीप जुनेजा जी थे जो कि पूर्व यहाँ MLA हैं रहे हैं और वो अक्सर एक्टिवा से चलते हैं। तो एक तरह से आम लोगों से जोड़ने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की कैंपेनिंग के दौरान। एक और हमारे मौजूदा विधायक हैं अनिला भेड़िया जी भी है यहाँ पर, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव किस तरह से। मैडम, आप मौजूदा विधायक हैं और इस बार भी आप चुनाव लड़ी, तो क्या फ़र्क लगा इस बार आपको? मेरे यहाँ तो वैसा हम लोग को चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। कुछ असंतुष्ट लोग जरूर निर्दलीय लड़े हैं पर इससे भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारे क्षेत्र में आज भी जनता जो पुराने लोग हैं वो पंजा छाप को याद रखते, व्यक्ति विशेष से नहीं, पार्टी कांग्रेस की जो निशान है पंजा छाप, उससे प्रभावित होते हैं और उन्हीं को वोट देंगे, वो चाहे कुछ भी हो। मैडम, हमने भी देखा कि स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी कि आप वहां पर दौरा नहीं कर पाए थे, तो इस बार आपने उनको साधने के लिए क्या रणनीति अपनाई? ऐसा नहीं है, गांव में जाओ तो हर व्यक्ति नहीं मिलता। मैं ऐसा कोई गांव नहीं छूटा था जहां पर मैं दौरा नहीं की हूं, पर उनको मना लिया गया क्योंकि सब अपने लोग हैं। उनको नाराज़गी, अपनों से ही नाराज़ होते हैं लोग। तो बिल्कुल मैं यह बताना चाहूँगा कि ये प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं और इनको टिप्स दिए जा रहे हैं। आपने सुना कि कैसे कुलदीप जुनेजा बता रहे हैं कि वो एक्टिवा पर ही ज़्यादातर सफ़र करते हैं और दूसरा एक और आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो वहाँ पर अनिला भेड़िया थी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो लोग उनसे नाराज़ थे उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक आपको बताता है कि वो किस तरह से इस बार चुनाव लड़ी हैं। डोंडी लोहारा में हम भी वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उनसे कई लोग नाराज़ थे, लेकिन शायद अनिला भेड़िया को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव पंजा छाप पर लड़ा है और उन्होंने शायद जो रूठे हुए थे उनको मनाने की भी कोशिश नहीं की है।
के बाद बैठक शुरू हुई। बैठक में भूपेश बघेल ने अपना संबोधन शुरू किया और शुरुआती उन्होंने उन मुद्दों को लेकर की कि आपको मतदान के दिन क्या करना है। जितने प्रत्याशी हैं सबका नाम और उसका वोट कितना पड़ा है हर राउंड में, हर पोलिंग बूथ में इसको लिखना जरूरी है ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना कर सके। आप जो जहाँ मतगणना हो रहा है उसको कोई प्रत्याशी जब तक के आपके हाथ में सर्टिफिकेट ना आ जाए आप वहाँ छोड़िएगा मत। इसमें अहम बातें मैं आपको बता दूं कि मतदान के दिन जो एक भूपेश बघेल ने जो दिशा निर्देश दिए प्रत्याशियों को वो ये है कि जब तक पूरी फाइनल काउंटिंग नहीं हो जाए तब तक सीट नहीं छोड़नी है। निर्वाचन आयोग से जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए तब तक प्रत्याशियों को वहीं रहना है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो कहा गया है, भूपेश बघेल ने कहा है कि जीत के बाद कोई भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको लेकर जिला जो अध्यक्ष हैं और जिला कमेटी जो है उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जीते हुए प्रत्याशी को वो घेर लें और घेरने के बाद एक उनके बताए हुए स्थान पर ले जाया जा सके। क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि जो कर्नाटक में भाजपा ने किया कहीं इस तरह छत्तीसगढ़ में ना हो जाए, इसलिए प्रत्याशियों की घेराबंदी कर ली जाएगी। जो कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे उनका किसी भी तरह से दूसरी पार्टी से संपर्क नहीं करने दिया जाएगा और उनको एक अलग जगह पर ले जाकर उनको रखा जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक के बाद भी कुछ गिले शिकवे रह गए थे। हालांकि सब ने वहाँ पर अपने अपने गिले शिकवे सुनाए और जो भीतर घात को लेकर भी जो बातें हुई उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो जो उनकी मांग थी बैठक में, जो प्रत्याशियों की मांग थी, जो जिलाधिकारियों की मांग थी, जो जिलाध्यक्षों की मांग थी, वो ये थी कि जो भीतर घात करने वाले हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। इस तरह के वहाँ पर नारे भी लगे। पूरी बैठक खत्म होने के बाद जो प्रदेश कमेटी थी उसने सभी प्रत्याशियों से अलग से मीटिंग का वक्त रखा था और उनसे अपने जो क्षेत्र की एक रिपोर्ट है वो मंगाई गई थी और उनको एक एक करके अंदर बुलाया गया। और उस वक्त जब ये प्रत्याशी गेट के बाहर, प्रदेश कमेटी के गेट के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, उस वक्त हमने थोड़ा सा इनसे बातचीत करने की कोशिश की। वो आप भी सुनिए क्या बात हुई इनसे। जो एक दिन भर से बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है कांग्रेस के प्रत्याशियों की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बारी बारी से जो प्रत्याशी है उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनको बुलाया जा रहा है अंदर और वो लोग बारी बारी से अंदर जा रहे हैं और अपनी बात अंदर रख रहे हैं। चूँकि यहाँ पर एक सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर शायद बातचीत कर नहीं पाए होंगे तो यहाँ पर एक एक करके इन लोगों को बुलाया जा रहा है। जो मीटिंग हुई वो किन मुद्दों को लेकर रही और ओवरऑल क्या निकल के आया जो मीटिंग हुई इसमें? जी, निश्चित तौर पर ये सरकार में भ्रष्टाचारी तो है ना भैया। अभी मतगणना में गड़बड़ कर सकती है सरकार, इसलिए हमारे AICC के सम्मानी PL पुनिया साहब, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी बघेल साहब, TS बाबा महंत जी सभी मिलकर मीटिंग में तय हुआ कि हम सब जो प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको सतर्क रहना है जब तक लास्ट मतगणना ना हो जाए, EVM मशीन में कोई गड़बड़ी ना हो और छेड़खानी का वो बिल्कुल संभावना है सरकार में। जैसे अभी धमतरी का मामला है सामने, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। चूँकि प्रदेश में कांग्रेस का सरकार आना तय है इसलिए सरकार बौखला गई है और हो सकता है कि या तो काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट रिपोर्ट जो कि हमने आपको दिखाई और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और आप अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं तो आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम खबरें अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।